आर्यस मंच में आप सभी का स्वागत है। आज जानकारी करेंगे तथागत बुद्ध के बारे में। इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। तो आइए, तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज के राजा थे। माता का नाम महामाया। जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। बचपन से ही बहुत चिंतनशील, दुखों को देख करके बड़ा द्रवित रहते थे। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि इनकी उम्र जब 29 वर्ष की हो जाती है, तब ये घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये सत्य की खोज करने के लिए घर छोड़ देते हैं। इससे पहले यशोधरा नामक राजकुमारी से इनकी शादी हो गई थी और इनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया, छोड़ दिया और जंगलों में जा कर के और सत्य की खोज के लिए चिंतन मनन करने लगे। और कठोर चिंतन मनन कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तब इन्होंने वो मार्ग छोड़ करके उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग न बहुत कठोर तप करना है और न ही बिल्कुल विलासिता का जीवन। तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और इनको जो बोध गया, फाल्गु नदी के किनारे पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना उपदेश का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो आते हैं सारनाथ, और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दिए और उस शिक्षा को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं इतिहास में। अब ये प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। तो इनके सिद्धांत क्या थे? तो इनके सिद्धांत थे 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में क्या है? पहला दुख है। दुख है। दूसरा नंबर दुख का कारण है। और तीसरा नंबर है दुख को दूर करने का उपाय। दुख को दूर करने का उपाय। और चौथा है, जो उपाय है उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दुख को दूर करने का जो उपाय है वो अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक ये मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। तो क्या है, पहले नंबर पर है सम्यक दृष्टि। किसी भी चीज के बारे में सही सोचना है, गलत है किसी को सही तरीके से सोचना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, प्रतिज्ञा लेना है। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा लेना है, नैतिक और मानसिक प्रतिज्ञा लेना है। सम्यक वाणी, सही बोलना है। सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना है। सम्यक आजीव, अच्छा कार्य, सही कार्य करके धन को अर्जित करना है। सम्यक व्यायाम, मानसिक रूप से हमको व्यायाम करना है। इसके बाद सम्यक स्मृति, अपने कार्य व्यवहार पर न। अगला है सम्यक स्मृति, इसका मतलब है अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना। इसके बाद 8वां है सम्यक समाधि, ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य करना। इस तरह से जब हम अष्टांगिक मार्ग को अपना लेंगे तो दुखों से हम दूर हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को, जो उस समय की जनमानस की जो भाषा थी पाली, तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। और अपने अंतिम जो समय था वो जो है कि कुशीनगर चले गए, और कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। बाद में इनका सिद्धांत 2 भागों में, 2 संप्रदायों में बट गया। एक का नाम हीनयान और एक का नाम महायान पड़ा।